पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर भवनजोत ब्लॉक परिसर में गरीब कल्याण योजना का लगा मेला। क्षेत्रीय विधायक प्रभात कुमार वर्मा ने मेले की गुणवत्ता के बारे में आए हुए लोगों को दी जानकारी। मेले को अजय तिवारी, बिंदेश्वर प्रताप सिंह, पंकज पटेल, नीरज पटेल, इंद्र बहादुर वर्मा इत्यादि लोगों ने संबोधित किया। संचालन अमरनाथ पांडे द्वारा किया गया। आप सभी लोग जानते हैं आज ये गरीब कल्याण मेले का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म के दिन आज 25 सितंबर है। आज इस दिन रखा गया है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। 1916 में पंडित दीनदयाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत के सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्मक मानववाद नामक विचारधारा दी। वे एक समावेशी विचारधारा के समर्थक थे जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो गरीबों के कल्याण के बारे में सोचने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी करते हैं। आज चाहे देश में 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और चाहे आपके आशीर्वाद के बदौलत 2017 में आपने उत्तर प्रदेश में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आपने देखा होगा कि जो भी योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं कैसे गरीबों तक पहुंचे, कैसे महिलाओं तक पहुंचे, उनकी चिंता करने का काम हमारे सभी सांसद, विधायक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रधानगण सभी लोग करने का काम करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक जब तक सारी योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक नहीं मिलेगा तब तक हमारे कार्यकर्ता धैर्य से बैठने का काम नहीं करेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। हमारे नेता, हम सबके मार्गदर्शक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। जब उनकी सरकार आई और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बने तो उन्होंने अंत्योदय योजना को देने का काम किया। आज आपको लाल कार्ड के रूप में राशन मिल रहा होगा। वो लाल कार्ड कल्याण सिंह जी और अटल जी की देन है कि वो अंत्योदय के नाम से पंडित जी के नाम पर चलाई गई कि उन गरीबों को राशन मिले। ये ऐसी व्यवस्था देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल जी ने करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री रहे माननीय कल्याण सिंह जी ने करने का काम किया। आज जब 2014 में आपने देखा होगा उससे पहले की जो सरकारें रही उन लोगों ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, किसके लिए वो लोग काम करते थे। आज गरीबों के बारे में अगर देश के प्रधानमंत्री चिंता करते हैं तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी चिंता करने का काम करते हैं। आज आप खाद्यान्न से हम शुरू करते हैं। क्या पहले की सरकारों में 2017 से पहले किसी गरीब को जल्दी राशन मिलता था? हमारे समझ से सभी को तो नहीं मिलता था। कुछ लोगों को मिलता रहा होगा लेकिन सभी को नहीं मिलता रहा होगा। आप बताइए 17 से पहले राशन मिलता था कि नहीं मिलता था? और आज क्या स्थिति है? आज सभी को राशन मिल रहा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम हमारे सभी सांसद, विधायकगण, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये गरीब कल्याण दिवस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जन्म दिवस से शुरू होकर के 7 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। हमारे सभी कोटेदार जो राशन वितरण का काम चल रहा है
हमारे कार्यकर्तागण, हमारे प्रधानगण, हमारे पीडीसी सदस्यगण उन चीजों को देखने का काम करेंगे कि उन गरीबों को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। उसके तहत आज तमाम पंडाल लगाए गए हैं, तमाम चीजें, चाहे श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के मामले में हो, चाहे उन गरीबों के पेंशन ना आ रहे हो, उनके पेंशन रुका हुआ हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में तमाम योजनाएं, किसान सम्मान निधि ना आ रही हो उसके लिए योजनाएं, चाहे वो पेंशन वृद्धा हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, चाहे वो दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल देना हो, वो रजिस्ट्रेशन कराने का काम करेंगे। अभी जो ट्राईसाइकिल हमारे यहाँ उपलब्ध है, जो लोग रजिस्ट्रेशन पहले से करा चुके हैं उनको बुलाया जाएगा और उनको वितरण करने का काम किया जाएगा। उसके बाद भी जो लोग आए होंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जैसे ही उनका भी सामान आ जाएगा इसी विकास खंड पर उनको भी देने का काम किया जाएगा। आज डॉक्टर गण लोग भी बैठे हैं, आंगनबाड़ी की हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, वो अपने विभाग के बारे में बताने का काम कर रही हैं। कृषि के क्षेत्र में गन्ना विभाग के लोग भी बैठे हैं। आपने देखा होगा कि 2017 के बाद जब इस प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने, सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। चाहे वो किसानों के किसान सम्मान निधि कहां किसकी छूटी है, किसको नहीं मिल रहा है, किसी की मृत्यु हो गई है तो उसको विरासत करा करके उसको देने का काम होगा। इस योजना में कार्नर पर एक पंडाल लगा है जहां लेखपाल और कानूनगो बैठे हैं। अगर आपके खेतौनी में उनका नाम छूटा है या हो सकता है किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है उनके माँ बाप की और खेतौनी में चढ़ना हो, तो वो भी आप जाइए रजिस्ट्रेशन करा करके आप दर्ज कराने का काम करें, वो भी आपका काम होगा। आपको टीकाकरण नहीं हुआ है, वैक्सीन नहीं लगी है, उसके लिए भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था डॉक्टर साहब की टीम बैठी है जो वैक्सीनेशन का भी काम कर रहे हैं। आज पूरे क्षेत्र में आपने देखा होगा कि पूरे गौरा क्षेत्र में सहित पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम हमारी सरकार कर रही। अभी 4.5 साल हमारी सरकार के हो रहे हैं, 2 साल तो कोरोना में निकल गए। 2 साल कोरोना में निकलने के बाद फिर भी हम लोगों ने 2017 में जब इस विधानसभा की बागडोर आपके आशीर्वाद से मिला, आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। हम सबसे पहले कृषि के क्षेत्र से शुरू करते हैं। हमारे क्षेत्र में जहां कृषि विज्ञान केंद्र नहीं था, अभी हमारे पांडे जी वैज्ञानिक जो महवा नानकार गौरा विधानसभा में है, मछली गांव के पास एक महवा नानकार गांव है जहां कृषि विज्ञान केंद्र वहां बन रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र निर्माणाधीन है, उसके वैज्ञानिक हैं। वो वैज्ञानिक गण आपके पास आएंगे, कैसे आपकी पैदावार अच्छी हो, कैसे आपकी फसल अच्छी हो, आपको क्या क्या बोना चाहिए, किसमें लाभ है किसमें नहीं है, आपके पशुपालन के बारे में, आपको मधुमक्खी पालन के बारे में, आपको सूकर पालन के बारे में, आपको मुर्गी पालन के बारे में, आपको बागवानी के बारे में, जिन जिन चीजों की जो भी आप चाहते हैं उन चीजों को आपको ट्रेनिंग कराने का काम करेंगे। ये हमारे कृषि विज्ञान के महवा नानकार के वैज्ञानिक। आपके क्षेत्र में मशरूम की खेती नहीं हो रही है, लेकिन मशरूम सभी लोग खाना चाह रहे हैं। अभी हमने केशव नगर के तमाम लोगों को, जहां कई लोग हरदोई गए थे, वो मशरूम कैसे पैदा होता है, मशरूम के बारे में अगर आप कोई आदमी मशरूम की खेती करना चाहता है कम जमीन पर कम लागत में, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। हमारी सरकार 8 लाख सब्सिडी दे रही है और आप मशरूम की खेती करना शुरू कर दीजिए। गन्ना वन्ना तो भूल जाएंगे आप। हमारा क्षेत्र बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती किसान हैं। हमारे क्षेत्र में जहां हमारी सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र देने का काम किया, वहीं हमारे दोनों ब्लॉक में, छपिया और बभनजोत ब्लॉक में कृषि कल्याण केंद्र भी देने का काम किया कि जब हमारे किसान भाई बभनजोत ब्लॉक पर आवे तो वो कृषि कल्याण केंद्र में जाकर के मीटिंग करने का काम करें। अभी आपके चौकी के सामने दाहिने हाथ पर जो भवन बन रहा है वो करीब
60 या 80 लाख रुपए का भवन बन रहा है, वो कृषि कल्याण केंद्र बन रहा है, जहां ऊपर मंजिल पर मीटिंग हॉल होगा और नीचे बीज के गोदाम होंगे, खाद के गोदाम होंगे। हमारे वैज्ञानिक गण यहाँ भी बैठेंगे और आपकी मीटिंग करके आपको बैठने की व्यवस्था देने का काम हमारी सरकार ने किया। ऐसी ही व्यवस्था छपिया विकास खंड में वहां भी कृषि कल्याण केंद्र बन रहा। हमारे क्षेत्र में, जहाँ कृषि के क्षेत्र में तमाम अपार संभावनाएं हैं, गन्ना किसान बहुत अधिक हैं। आज हमारे क्षेत्र में 70% चीनी मिलों ने भुगतान देने का काम किया। आपने देखा होगा कि जब 2017 में हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ करने का काम किया, जो लगभग 2 साल तक चलता रहा। पहले जिला मंडल मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर, फिर तहसील मुख्यालय पर, फिर गांव-गांव खोज करके उन लोगों के कर्जा माफ करने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बताना चाहते हैं, जहां गरीबों के बच्चे प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ते थे, बिल्डिंग भवन अच्छे नहीं थे, हमारी सरकार ने कायाकल्प योजना चला करके उसको देने का काम किया, उसको अच्छा करने का काम किया। उसमें तमाम स्कूल, करीब 38 स्कूल इंग्लिश मीडियम में भी देने का काम किया, अच्छे ड्रेस देने का काम किया, अच्छे ड्रेस मिले, मिड डे मील मिल रहा है, सभी को अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है। आज कोरोना काल के भी जब 1 साल बाद हमारे स्कूल खुलते हैं, हम लोगों को खुशी होती है कि सबसे ज्यादा एडमिशन अगर कहीं हुआ है तो प्राथमिक विद्यालय में हुआ। और आज गोंडा जनपद में 7 विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ सबसे ज्यादा अच्छे स्कूल किसी जिला वाला है, गौड़ा विधानसभा को उसका सम्मान मिला है, जो आपका सबसे अच्छा स्कूल और सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो आपके प्राथमिक विद्यालय भीरवा केशवनगर ग्रंथ में और सीतारामपुर ग्रंथ में सबसे ज्यादा बच्चे, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में तमाम लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमने बहुत विकास किया। जब हम इन पदों पर रहे तो हमने बहुत विकास किया। 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज खुला। देश की आजादी के 74 साल बीत गए, आज तक किसी भी सरकार में एक भी इस क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था। राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था और न हम लोग मांग भी करते थे, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपका वनाधिकार मांगेंगे भी नहीं। ये व्यवस्था लोगों ने कर रखी थी, क्योंकि लोग कहते थे अड़वा घाट से भैंसावा घाट तक, यही एक नारा था, सब चमना चमन है, अड़वा घाट से भैंसावा घाट तक। लेकिन एक भी स्कूल न अड़वा घाट से लेकर न भैंसावा घाट तक एक भी राजकीय स्कूल नहीं है। तमाम विधायक बने लेकिन स्कूल नहीं खोलने का काम किया। आपके आशीर्वाद के बदौलत जब आपने 2017 में यहाँ से विधायक बनाने का काम किया, हमारी सरकार ने 2 स्कूल देने का काम किया। हमने शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हथियागढ़ में देने का काम किया। वहीं अपने छपिया ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज तालागंज ग्रंथ में भी देने का काम किया। दोनों विद्यालय लगभग बनके तैयार हो गए हैं और जल्दी भी उसका भी लोकार्पण हो जाएगा। आज मेरे क्षेत्र में 2 साल के अंदर 2 विद्यालय आए। ये विकास खंड भवन जोत है। यहाँ गरीब कल्याण दिवस के रूप में आज मेले का आयोजन किया गया है। क्षेत्र के गौरा विधायक प्रभात कुमार वर्मा जी अभी मौके पर लोगों को जानकारी दे रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।